औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत मधाला में दरवाजा खिड़की बनाने वाले उद्योग में कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से कंपनी प्रबंधन द्वारा मनमर्जी के चलते मजदूरों की बाहरी राज्यों में जबरन ट्रांसफर किया जा रहा है और श्रम नियमों की भी कंपनी प्रबंधन द्वारा शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसी को लेकर पिछले कई दिनों से कंपनी के 200 से ज्यादा मजदूर हड़ताल पर गए हैं और लगातार कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं 200 के करीब मजदूरों ने एकत्रित होकर CITU के बैनर तले श्रम विभाग बद्दी के कार्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया है। बता दें, कंपनी मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान जाती है तब तक उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस बारे में CITU के जिला उपाध्यक्ष ओम दत्त ने बताया कि 2022 से यूनियन के पंजीकरण को लेकर श्रम विभाग के पास आवेदन किया गया था, लेकिन 3 वर्षों बाद अब जाकर यूनियन का पंजीकरण हो पाया है। उन्होंने कहा कि दरवाजे खिड़की बनाने वाली कंपनी द्वारा गैर कानूनी तरीके से 200 मजदूरों को ट्रांसफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो कि गैर कानूनी है और कंपनी के मजदूरों की सहमति के बिना किसी को भी बाहरी राज्य में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के 10 ट्रेड यूनियन एकत्रित होकर लेबर लॉ में देश की 10 ट्रेड यूनियन एकत्रित होकर लेबर लॉ में गलत नीतियों को लेकर 20 जून को पूरे देश में हड़ताल की जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कंपनी मैनेजमेंट द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इस बारे में जब हमने लेबर इंस्पेक्टर बद्दी अमित कुमार से बातचीत की तो उनका कहना है कि आज मैनेजमेंट और मजदूरों को समझौता वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट की ओर से कोई भी व्यक्ति इस समझौता वार्ता में शामिल नहीं हुआ, जिसको लेकर अब अगली तारीख 24 मार्च दोनों पार्टियों को बता दी गई है। उन्होंने दोनों ही पार्टियों से कहा है कि समझौता वार्ता में आए और अपना अपना रुख पक्ष रखे ताकि किसी भी समझौता तक पहुंच सके। आज मेरे पास केस लगा था जिसमें मैंने कंपनी और वर्कर दोनों पक्षों को बुलाया था कंसिलिएशन के लिए ताकि कोई सकारात्मक समझौता हो सके, लेकिन जो मैनेजमेंट साइड है वो अब्सेंट रही आज की हियरिंग में। कुछ उन्होंने एक लेटर भेजा था, उसमें कुछ हवाले दिए हुए हैं जिसका हम जवाब उनको दे देंगे। तो अगली डेट जो है वो मैंने 24 मार्च 2025 निश्चित की हुई है और इस बारे कंपनी को एक रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा और हम चाहेंगे कि वो कंपनी इस समझौता वार्ता में पार्टिसिपेट करे, कोई सार्थक जो है इसका हल निकल सके। थैंक यू। 2-3 चीजें इसके बीच में आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे GNP के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्होंने 2022 में अपनी यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया लेबर डिपार्टमेंट में, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार लेबर डिपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट के साथ मिली भगत करके जो है उस रजिस्ट्रेशन को रोकता रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ पे तमाम वर्करों को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वर्करों की एकता और यूनिटी की बदौलत जो है वो आज उस लेबर डिपार्टमेंट को जो है वो यूनियन की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ी है। इसके लिए मैं तमाम जो GNP के वर्कर हैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी कंपनी ने जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे 200 के लगभग मजदूरों को ट्रांसफर कर दिया महाराष्ट्र में, आसाम में, पंजाब में, ये टोटल गैर कानूनी है क्योंकि मैनेजमेंट ने जो हिमाचल प्रदेश के श्रम कानून है उनकी टोटल उल्लंघना की है। बिना मजदूरों की सहमति से कोई ट्रांसफर जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर सकती है। 2022 में और 2024 में मैनेजमेंट ने इसी दफ्तर के में लेबर ऑफिसर के सामने 2 अलग अलग समझौते किए हैं जिसमें ये मानना है कि हम किसी भी मजदूर की ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजमेंट ने जो है वो ट्रांसफर की है जो सरासर गैर कानूनी है। आज लेबर ऑफिसर ने यहाँ पे समझौता वार्ता रखी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक लेटर भेजा है कि आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट जो है जो यूनियन के द्वारा यहाँ दिए गए वो हमें नहीं भेजे हैं और आप को कोई अधिकार नहीं है कि आप बिना डॉक्यूमेंट के कोई समझौता रख सकते हैं, समझौता वार्ता रख सकते हैं। लेकिन अभी श्रम अधिकारी जो है वो दोबारा उन्होंने कहा है कि मैं टोटल डॉक्यूमेंट भेज के 24 तारीख को दोबारा जो है वो कंसिलेशन की डेट उन्होंने रखी है। लेकिन इसी दौरान हमने भी ये तय किया है आपस में कि मैनेजमेंट की इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो है वो हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे और वहां पे भी जो अपना पक्ष जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे। और ये जो लड़ाई है ये कानूनी तौर पे तो हम लड़ेंगे
चाहे वो श्रम विभाग है, चाहे वो दूसरे उच्च अधिकारी है। लेकिन उसके साथ साथ हम गेट पे भी ये लड़ाई लड़ेंगे, वो चाहे 6 महीने की लड़ाई है, चाहे 1 साल की लड़ाई है। CITU इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो मजदूरों के साथ इकट्ठा होकर के लड़ेगा। ये मैं आज कहना चाहूंगा कि मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि सरकार, ये टोटल जुमले होते हैं चुनाव जीतने के लिए। मोदी ने भी कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसने आज तक नहीं दी है। हिमाचल सरकार ने भी कहा कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, नहीं दी है। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में और हमारे प्रदेश में जो भी नौकरियां दी जा रही है वो आउटसोर्स पे दी जा रही है, या ठेकेदारों के थ्रू दी जा रही है। रेगुलर भर्तियां टोटल बंद कर दी है। और उसका उदाहरण ताजा मैं यहाँ लेबर डिपार्टमेंट में पिछले 6-7 महीने से जो है वो लेबर ऑफिसर कोई नहीं है, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी लेबर ऑफिसर की नियुक्ति यहाँ पे नहीं की है। और तमाम हिंदुस्तान का जो ट्रेड यूनियन है वो पिछले 18 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन जो है वो उन्होंने की है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की 10 ट्रेड यूनियन इकट्ठी थी। और तमाम उन यूनियनों ने इकट्ठे होकर ये फैसला लिया है कि जो सरकार की नीतियां हैं, ये जो चुनावी जुमलेबाजी है, इनके खिलाफ 20 मई को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। ये पिछले कल दिल्ली में जो 10 ट्रेड यूनियनों का एक सम्मेलन हुआ उसमें ये फैसला किया। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण पाल है। मैं GMP टेक्निकल सोल्यूशन में एम्प्लॉय यूनियन का प्रधान हूँ। पिछले 3 मार्च तक हम कंपनी में नौकरी कर रहे थे। जब 4 तारीख को हम सुबह कंपनी आए तो हमारा गेट बंद कर दिया, किसी ने कुछ नहीं बात नहीं की, ना बताया। उसके बाद शाम को हमारे को व्हाट्सएप पे लेटर आने लगे ट्रांसफर के, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। क्योंकि पिछले साल 2024 में हमारा समझौता हुआ था, जिसके तहत मैनेजमेंट और वर्कर और जो श्रम अधिकारी है तीन ने बैठ के समझौता किया था कि किसी वर्कर की ट्रांसफर नहीं की जाएगी। लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रांसफर कर दी और गेट बंद कर दिया। 200 वर्कर अभी फिलहाल बाहर बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी श्रम अधिकारी के पास हम आए थे, लेकिन कंपनी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया। बिल्कुल यही है, उनको इन्होंने एक लेटर दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो वर्करों ने डॉक्यूमेंट लेबर ऑफिस में दिए है वो आपने हमारे को नहीं दिए, और वो पहले वो तो फिर हम आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बाद की बात है। सर हम परमानेंट धरने पे बैठे रहेंगे, कंपनी के गेट के बाहर भी धरना लगाएंगे, लेबर ऑफिस के बाहर भी धरना लगाएंगे, हो सके तो हम शिमला जाएंगे, वहां पे भी धरना लगाएंगे।